कभी सोचा है हम हमेशा द राइट टाइम का वेट क्यों करते हैं? क्यों हम अपने सपने, अपने वर्ड्स, अपने एक्शंस को रोक कर रखते हैं जैसे कोई मैजिकल मोमेंट का इंतजार हो, एक ऐसा पल जो बिल्कुल परफेक्ट हो। हम सब वहां से गुजर चुके हैं, है ना? वेटिंग फॉर दैट आइडियल पॉइंट इन टाइम, वो वक्त जब सब कुछ सही लगे। पर कभी सोचा है शायद वो परफेक्ट मोमेंट सिर्फ एक इल्यूजन है? आओ आज कुछ कहानियों में इस पर बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अमन की। अमन हमेशा से एक ड्रीमर रहा है। उसके दोस्त उसे द आइडिया गाय बुलाते हैं। वो हर जगह अपने साथ एक नोटबुक लेके चलता है, उसमें स्केचेस, आइडियाज, अपने बिजनेस के बड़े बड़े प्लान्स लिखता रहता है। वो अपने आप को एक भीड़ के सामने खड़ा देखता है, अपना विजन प्रेजेंट करते हुए। पर हर बार जब अमन अपने हाथ को बिजनेस रजिस्ट्रेशन फॉर्म के सबमिट बटन पे ले जाता है, उसका डाउट उसे रोक लेता है। शायद अगले साल, वो सोचता है, मैं रेडी हो जाऊंगा जब थोड़े और पैसे जमा हो जाएंगे, जब मेरा नेटवर्क थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगा, जब मुझे और ज्यादा पता चलेगा कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही है। साल गुजर जाते हैं। अमन दूसरों को अपने वेंचर्स शुरू करते हुए देखता है। कुछ लोग तो कम नॉलेज, कम पैसों और कम रिसोर्सेज के साथ शुरू करते हैं और वो कभी सक्सेसफुल होते हैं तो कभी नहीं, पर वो अपने सपने को जी रहे हैं, एक एक कदम चल रहे हैं। और अमन, वो अब तक द राइट टाइम का वेट कर रहा है, अपनी नोटबुक को पकड़े हुए। उसके सपने धीरे धीरे वैसे ही फीके पड़ रहे हैं जैसे उस नोटबुक के पेजेस का इंक। क्या होता अगर अमन वो पहला कदम उठाता इम्परफेक्टली, बिना ये सोच के कि सब कुछ परफेक्ट होगा? आज उसकी लाइफ कैसी होती? ओके, अब लेट्स टॉक अबाउट नेहा। नेहा हमेशा एडवेंचर के पीछे भागती थी। वो फ्रेंड है जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट्रीज में खो जाती है, आंखों में चमक के साथ, और ये सोचती है कि एक दिन वो खुद माउंटेन टॉप्स पे खड़ी होगी, सनराइज देख रही होगी। पर नेहा के लिए ये सफर सिर्फ उसके दिमाग में रहता है। मैं जाऊंगी जब मुझे प्रमोशन मिल जाएगा, वो कहती है, जब मेरे पास छुट्टियां होंगी, काफी पैसा होगा। पर वक्त अपनी मर्जी से चलता है। एक दिन लाइफ उसे किसी और डायरेक्शन में ले जाती है। एक नई जॉब, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज। धीरे धीरे उसके ट्रैवल के सपने पीछे रह जाते हैं, वो राइट टाइम का इंतजार करते हुए। और वो पहाड़ों पे सनराइज, वो किसी और के फोटोज में कैप्चर हो जाता है जब नेहा के सपने बस सपने ही बन के रह जाते हैं। कभी सोचा है उन सपनों के बारे में जो हम एक शेल्फ पर रखते हैं, ये सोच करके कि कभी वक्त सही होगा तो वह सपना भी पूरा होगा। उस समय शायद बस एक छोटा सा कदम लेना था एक नई शुरुआत के लिए, और रास्ते अपने आप बन जाते। चलो एक और छोटी सी कहानी बताती हूँ। एक बुजुर्ग आदमी अपनी खिड़की के पास बैठे दुनिया को बाहर से देखते हुए, उन्होंने एक पूरी जिंदगी देखी है, और आज वो उन चीजों के बारे में सोचते हैं जो उन्होंने की और जो नहीं की उनके बारे में भी। वो कॉन्वर्सेशंस जो उन्होंने होल्ड करके रखे, वो अपॉलॉजीज जो उन्होंने कभी नहीं की क्योंकि वो सोचते थे अभी नहीं, थोड़ा बाद में। वो एम्बिशंस जो उन्होंने कभी चेज नहीं की, ये सोच करके एक दिन वो और एनर्जी के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ और वक्त के साथ रेडी होंगे। अब वो बाहर की दुनिया को देखते हुए ये रियलाइज करते हैं कि उन्होंने अपनी पूरी लाइफ वेट की और वो राइट टाइम कभी नहीं आया। अजीब है ना? हम जीते हैं जैसे कि लाइफ एंडलेस है, जैसे कि अपॉर्चुनिटीज ऐसे ट्रेन्स हैं जो हमेशा वापस आएंगी, कि वक्त एक पेशेंट फ्रेंड है जो हमेशा हमारे रेडी होने तक रुकेगा। पर वक्त तो नहीं रुकता। ये एक नदी की तरह बहता है, हमारे हाथों से फिसलता हुआ, जब हम किनारे पर खड़े रहते हैं बस यही सोचते हुए कि काश वह बोल दिया होता, काश वह कदम बढ़ा लिया होता, काश वह काम कर लिया होता, काश। अगर यह बात समझ रहे हो तो फिर क्या है वह चीज जो तुम्हें रोक रही है? फेलियर का डर, जजमेंट का डर, या फिर शायद सपनों को पकड़ के रखना उन्हें जीने से ज्यादा सेफ लगता है। शायद हम अपने कंफर्ट जोन में रहना ज्यादा आसान समझते हैं, ये सोचकर के एक दिन मैं रेडी हो जाऊंगा। कभी सोचा है कितनी यादें, कितनी कहानियां लिखी ही नहीं जाती क्योंकि हम हमेशा सोचते हैं कि सब कुछ बिल्कुल सही हो। सोचो अगर अमन ने बस एक शुरुआत की होती, अगर नेहा ने बस एक दिन अपने रूटीन को साइड रख के अपना बैग पैक किया होता, अगर वो बुजुर्ग आदमी अपनी सच्चाई बोल देते, एक चांस लेते, तो आज उनकी लाइफ कितनी अलग होती। क्या पता। ये द राइट टाइम एक ऐसा मोमेंट है जो हमारे वेट करने से नहीं आता, पर एक चॉइस है जो हम बनाते हैं। क्या पता हमारे और हमारे सपनों के बीच में जो चीज है वो हम खुद हैं। कभी सोचा है कि शायद, बस शायद अभी ही वो मोमेंट है जो हम सोच रहे थे? तो क्या आप भी अपने सपने को जीने का इंतजार कर रहे हैं? एक पहला कदम लेना चाहते हैं?
मैं नैना आपको इसी सोच के साथ छोड़ रही हूँ कि शायद, बस शायद, जो वक्त हमने कभी सोचा था वो यही है।